हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लव बर्ड का 13 चैप्टर हिंदी में लाई हूँ। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि टियांचू सुकेन पर हमला करने जा ही रहता है, पर वो अचानक से बेहोश हो गया। फिर टियांचू के बचपन के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे उसकी दोस्त को केक ला कर देती है। तो टियांचू पूछते कुछ खास है, तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है उसका बर्थडे है। तो टियांचू पूछते बर्थडे क्या होता है। फिर हमें टीचर के ऑफिस का सीन दिखाया गया, जहाँ पे चेंगसिंग आया था। तो टीचर बोलती है बर्थडे क्या होता है, उसको ये भी नहीं मालूम। यहाँ तो पेरेंट्स मीटिंग में उसके पेरेंट्स नहीं आते, यहाँ तो जब वो छुट्टा है तो उसको लेने के लिए भी नहीं आता। ये सुनने के बाद हमें चेंगसिंग को बहुत बुरा लगता है। वो टियांचू गले लगा कर रोते हुए बोलता है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उधर तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर क्या टियांचू की आंखें खुल जाती है। जैसे चेंगसिंग वहां से जाने लगता है तो पीछे से टियांचू उसके हाथ पकड़ लेता है। अमाने मन कहता है कि मैं किसी को भी हम दोनों को अलग करने नहीं दूंगा। और फिर आज का चैप्टर शुरू करते हो। इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम डॉक्टर और साथ में चेंगसिंग को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए बोलते हैं कार्डियो जर्नी पेंटिंग इन रेगुलर हार्ट बीट की वजह से हुआ है और हमें जानने के लिए बाकी के टेस्ट रिजल्ट का वेट करना होगा। ये शायद जन्म से ही हार्ट की बीमारी है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फिर चेंगसिंग बड़े उदास में बोलता है मुझे पता था कि उसकी जो हार्ट बीट है इनरेगुलर हुआ करती थी, इसलिए उसने प्रिपरेशन भी लिया था मेडिसिन का, और वो कार्डियन इंटरवेंशन थेरेपी भी कराया था अब्रॉड में, वो भी 2 साल पहले। ये सुनने के बाद डॉक्टर हैरान होते हैं और बोलते हैं उसने ऑलरेडी अपना इलाज करा लिया। ये सुनने के बाद चेंगसिंग बोलते हैं हाँ। फिर डॉक्टर के हाथ में जो रिपोर्ट इसको देखने के बाद मन में सोचते हैं डॉक्टर इस बात से हैरान है कि उसका ऑलरेडी इलाज हो चुका है। फिर वो मन में सोचते हैं ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड में निशान रह गया था सर्जरी होने के बाद, पर यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट का कोई नाम ही निशान नहीं है। फिर डॉक्टर बोलते हैं शायद न्यू टेक्निकल बायो ऑब्जर्वेबल सपोर्ट हो सकता है। फिर वो आगे बोलते हैं ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई असर है उसके ऊपर। असल में डॉक्टर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर मन में सोचते हैं ये कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लगता है कि स्टिमुलेशन सह सकता है। फिर चेंगसिंग डॉक्टर से बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मन में सोचता है अगर उसने 2 साल पहले ट्रीटमेंट नहीं कराया था तो कर क्या रहा था। फिर चेंगसिंग जैसे इस रूम के अंदर आता है उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। फिर चेंगसिंग बोलता है यालू। हाँ दोस्तों, इसका नाम यालू है, एक डायरेक्टर R&D का डिपार्टमेंट का। फिर चेंगसिंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यालू बोलता है स्माइल करते हुए मुझे बस टियांचू की फिक्र हो रही थी। जो टियांचू है ना अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। फिर यालू टियांचू की तरफ देखते हुए बोलता है मैं कंपनी में 20 साल से हूँ, ये मेरे बेटे जैसा है। उधर टियांचू बच्चों की तरह मुंह फैलाए बैठा है। फिर यालू आगे बोलता है मिस्टर चेन, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी आदमी हो, तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देते? मैं मेडिसिन में एक्सपर्ट हूँ, वो मेरे साथ सही हाथों में है, अब वो छोटा बच्चा तो नहीं रहा। फिर यालू आगे बोलते हैं हालांकि वो कभी कभी बहुत अब्रिगेट होता है, आप हर समय तो उसके आसपास नहीं रह सकते है ना। फिर टियांचू बोलता है मैं ठीक हूँ भाई, पर टियांचू एक बार भी चेंगसिंग की तरफ नहीं देखता पलट के। फिर चेंगसिंग बोलता है ठीक है, फिर मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ, थैंक यू यालू। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उधर पीछे से यालू उसको बाय करता है। उधर टियांचू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। फिर चेंगसिंग के जाने के बाद यालू टियांचू की तरफ देखते हुए बोलता है आज तुम कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं थे। फिर टियांचू गुस्से में टेबल फेंकता है। यालू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे क्रिटिसाइज करने का। फिर टियांचू गुस्से में यालू का कोट पकड़ता है, चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी मदद की जब तुमने कहा था कि तुम टियान से छुटकारा पाओगे। फिर टियांचू गुस्से में आगे बोलता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चेंगसिंग को छूना मत। फिर यालू बोलता है शांत हो जाओ, इतने भावुक मत हो। फिर यालू अपना सर झुकाए बोलता है वो लड़की थी ना, हम में से एक नहीं थी, मतलब कि उसने नहीं भेजा। तो टियांचू बोलते है क्या? फिर यालू टियांचू को उस लड़की के बारे में बताता है कि हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसके जो पेरेंट्स थे के 370 के फार्मेसी के विक्टिम थे। जब उसके माता पिता की मौत हो गई तो दिनों रात काम करना शुरू करी ताकि वो अपने 2 छोटे छोटे भाइयों की बड़ा कर सके, मतलब लालन पोषण कर सके। आई गेस ज्यादा ही वो प्रेशर में थी, मतलब कि वो दिनों रात काम करने लगी ना जिससे कि अपने दोनों भाइयों का ख्याल रख सके। इस चक्कर में वो डिप्रेशन में चली गई, उसके कहने का ये मतलब है। फिर यालू बोलते हैं आई एम सॉरी, आज जो हुआ उसका मुझे अनुमान भी नहीं था।
मुझ पे विश्वास करो, मिस्टर चेंग को खतरे में डाल के मुझे कुछ फायदा तो नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो त्यांचू है ना, याल्लू को कोट छोड़ देता है। फिर याल्लू आगे बोलते हैं, मेरी जो वफादारी है तुम्हारे लिए वो झूठी नहीं है। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारी मॉम की फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अब हमें एक लेडी दिखाई गई जो एक रूम में है, उसके आजू बाजू पूरा अंधेरा है, बस खिड़की से इसकी रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर। फिर वो आखिरी में बताया जा रहा है इस टू वेलकम, वो वापस आ गई। हाँ तो सही लेडी कौन है इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, ना फेस दिखाया गया है, पर जब इसकी एंट्री होगी कहानी और इंटरेस्टिंग होगी। हाँ दोस्तों याल्लू को याद रखना, ये भी हमारी कहानी का एक मेन कैरेक्टर है जो आगे जाके चेंग सिंह की जान लेने की कोशिश करेगा। वो कैसे, हमें ये भी देखना बनता है कि हमारा चेंग सिंह इस हमले से बच पाएगा कि नहीं, कहानी में पता चलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर यही फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।